एक इंसान अपने ऊँचे से ऊँचे स्तर में क्या होता है पता है? जिस चीज़ के बारे में वो सिर्फ़ सोचता रहता है कि काश मेरे पास पैसे होते, काश मेरे पास वो गाड़ी होता, काश मैं समाज में कुछ कर पाता, काश मैं देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता। ये उसका सबसे ऊँचा स्तर है। उससे भी ऊँचा स्तर का अगर मैं बात करूँ, तो वो सबसे ऊँचे स्तर में कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है। लेकिन वहीं पर वो सबसे निचले स्तर में एक जानवर है। हम खुद को ऐसा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस कंसिडर्ड करते हैं ना कि यार हम ह्यूमन स्पीसीज अभी तक के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज में से एक हैं। लेकिन नहीं, हम भी कभी-कभी जानवरों की तरह हो जाते हैं और कभी-कभी उससे भी नीचे हो जाते हैं हम। देखो, अगर हम खुद को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज में से एक मानते हैं, तो इसका मतलब हम भी कहीं न कहीं नीचे से ही इवॉल्व हुए हैं। नीचे से ही आज हम ऊपर तक पहुँचे हैं। ऊपर यानी मनुष्य तक पहुँचे हैं। तो अगर हम मनुष्य तक पहुँचे हैं, तो मनुष्य सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस में से एक है। तो ये क्यों जानवरों की तरह कभी-कभी रह जा रहा है? क्यों इन सब चीज़ों से हम उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जैसे जानवर, कभी भी वो हमेशा अपने मन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। जब उनके सामने कुछ भी चाहिए वो चीज़, वो तुरंत उसके पीछे भाग रहे हैं। बिना कुछ सोचे समझे उसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं जानते। और हम मनुष्य, हम भी वही कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं, हम अपना इंटेलिजेंस, ये दिमाग घोड़ा दौड़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे वो चीज़। सेम ही चीज़ सिर्फ रिपीट हो रहा है। हम अभी तक अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते हैं। और पहली बात, ये सवाल अगर मेरे मुख से निकला, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते तो है। इसीलिए हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो कब तक हम गिरेंगे? कब तक इन सारे फीलिंग से ही लात खाते रहेंगे? इनसे उभरने का भी एक समय होता है कि चलो हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब उभरा जाए यार, ऊंचा उठा जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब जाके तुम कुछ क्राइम कर लो, उसके बाद जो तुम्हें गिल्ट सताए उस चीज़ को तुम मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, फिर उससे आगे निकल जाना, बढ़ जाना। नहीं, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट हम छोटी छोटी गलती कर सकते हैं और उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा मन हो रहा है कि नहीं, मुझे पैसे कमाने, पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो मेहनत करो, कमाओ। फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ना कि ये सब चीज़ तुम्हें खुशी दे पा रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों से तुम आगे बढ़ोगे, निकलोगे, त्याग करोगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन नहीं, तुम्हारा वो शौक बन चुका है कि अब निचले स्तर में ही रहना, एंटरटेनमेंट के पीछे ही भागना। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि हमारा भी चेतना जानवरों की चेतना से कहीं ज़्यादा मिलता जुलता है। वो सबसे अपने लोएस्ट पॉइंट पर एक जानवर होता ही है। अभी तक हम इस चेतना से उभरे नहीं हैं। पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन हम इसी चेतना में फंसे रहते हैं। इसीलिए क्योंकि हम कुछ चीज़ों को करते नहीं हैं, गलतियाँ नहीं करते हैं, जीवन में सीखते नहीं हैं, नई चीज़ों को अपनाते नहीं हैं। तो क्या होता है, हमारा भी चेतना का स्तर वहीं तक रह जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो चीज़ हमें मिलेगा तब हम समझेंगे कि ना ये चीज़ हमें खुशी दे सकता है कि नहीं। कोई भी चीज़ हमें एट द एंड खुशी दे ही नहीं सकता। आप जब भी आगे निकलोगे, इन सारी चीज़ों से आगे निकलोगे, तुम्हें तब रियलिटी पता चलेगा कि यार मैं तो अटका हुआ हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ। तुम अभी तक जो भी चीज़ त्यागे हो, इसका मतलब तुम ये मानते हो ना कि तुम कहीं ना कहीं बंधन में थे। तुम बचपन में जैसे सवाल करते थे, तुम्हारे जैसा चरित्र था, तुम जैसा नाटक करते थे, वो इवॉल्व हुआ है, वो इवॉल्व हुआ है। तुम उन सारे बंधनों से आगे बढ़े हो। अब तुम्हें कैसा लगता है वो सब करना? तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो बच्चों वाले काम है। वही हम जब कुछ गलत करते हैं, हमें फील होता है, हमारा अंतरात्मा बोलता है कि ये नहीं, ये चीज़ हमारे लिए नहीं बना है, और तभी हमें पता चलता है। और इस चीज़ को अगर हम लेके बैठे रहेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों में ध्यान देते रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, हम ऊंचे चेतना में नहीं पहुंच पाएंगे, हम कृष्ण की चेतना तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम बुद्ध की चेतना तक नहीं पहुंच पाएंगे, सोच ही नहीं सकते हैं। देखो, मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, वो चीज़ हो क्यों नहीं जा रहे हो। अब तुम बोलोगे कि मैं किस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे ही नहीं पता। तुम जो चीज़ कर रहे हो करो, फिर उसके बाद तुम खुद जान जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना चाहिए। इवन जान जाओगे तब मुक्त होना चाहोगे। दैट्स इट। इतना सा हम नहीं समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, मानसिक तौर पर, अंदर से। बाहर से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, अंदर से भी आगे बढ़ना है। नहीं तो हम खुद में झांकते ही नहीं कभी भी कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। यही सब चल रहा होता है और कुछ नहीं। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।